आम तौर पर जब कई मुस्लिम युवाओं से बातचीत होती है, तो उनके अंदर से एक पीड़ा ये निकलती है कि जो मुस्लिमों के मुद्दे होते हैं, जो कई बार न्याय से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं, वहाँ पर जो विपक्षी दल हैं, ख़ास तौर पे उनका इशारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों की तरफ होता है, उनका भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व जैसा एक रंग उभर कर सामने आता है। वो खुलकर उनके अधिकारों की बात नहीं करते हैं। उनके नेता बार-बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो असली हिंदू हैं। तो क्या ये 2014 के बाद की राजनीति का प्रभाव है कि बाकी दल भी खुद को ज़्यादा हिंदू दिखाने लगे हैं? देखिए, 2014 के बाद जो भाजपा की लगातार जीतें हुई हैं, केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में, उसका प्रभाव तो है ही। उसने इस पूरे मसले को निर्णायक मोड़ दे दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने वाले हैं। हुँ, हुँ। तो ये पिछले 100 साल के संचित राजनीतिक, सामाजिक और सांगठनिक प्रयासों का फल है कि उन्होंने पूरे देश का जो सार्वजनिक जीवन है और उसमें होने वाली बहसें हैं, उसको एक हिंदू टर्न दे दिया है। सब लोगों को एक हिंदू मोड़ पे उन्होंने पहुँचा पहुँचा दिया है और ये उन्होंने दिखा दिया है कि जो हिंदुओं की राजनीति करेगा, वही इस देश की राजनीति में आगे बढ़ पाएगा। जो हिंदुओं की राजनीति नहीं करेगा, उसको दिक्कत होगी और उस वो तरह-तरह की परेशानियों में फँसेगा, उसके वोटों का धीरे-धीरे करके क्षय होता चला जाएगा। तो इसकी वजह से एक हिंदू विमर्श स्थापित हुआ है। अब वो उसका एक नरम संस्करण है, एक उसका गरम संस्करण है, एक उसका आतताई किस्म का संस्करण है। तो तरह-तरह के उस हिंदू विमर्श के संस्करण हैं। यहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करने वाले बहुत से तत्व हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के प्रति कुछ ज्यादा ही रियायत कर रहा है और हिंदू दृष्टि ये इजाजत नहीं देती। वो एक हिंदू दृष्टि का हवाला देते हैं हुँ, और उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हैं जो खुल के वैसे नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं साथ में कि नरेंद्र मोदी हिंदू दृष्टि धीरे धीरे हिंदू दृष्टि के नुमाइंदे नहीं रह गए। वो बार-बार मुसलमानों को लाभ पहुँचाने वाली नीतियाँ अख्तियार करते हैं और मुसलमानों को रियायतें देने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब जब उन्होंने सारे देश में हिंदू एकता के सबसे पहले नंबर के अलंबरदार होने का रुतबा हासिल कर लिया है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों में भी उनका प्रवेश हो। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि पसमानदा मुसलमानों के साथ में भाजपा अपने संबंधों को दुरुस्त करे और पसमानदा इलाकों में स्नेह यात्राएं निकाले। अगर पूरे मुस्लिम समाज में आप देखेंगे तो 80% से ज्यादा मुसलमान पसमानदा मुसलमान हैं, हुँ, यानी पिछड़े और दलित मुसलमान हैं। अभी हाल ही में जो पसमानदा थीसिस के जो प्रवक्ता हैं अली अनवर, जिन्होंने पसमानदा मुस्लिम महाज नामक एक संगठन की स्थापना की थी एक जमाने में और मसावात की जंग यानी समता की जंग नामक एक किताब लिखी थी जो बहुत हुँ, मशहूर किताब है। उन्होंने अपनी अपनी इस थीसिस का एक नया संस्करण प्रकाशित किया है, जिसमें वो समग्र पसमानदा थीसिस को पेश कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के साथ में दलितों को भी जोड़ रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, तब से पसमानदा राजनीति काफी सक्रिय हो गई है। अभी तक होता ये था कि तमाम मुसलमान जो अशराफ मुसलमान हैं, यानी जो एलीट मुसलमान हैं, जो शेख, सैयद, पठान मोटे तौर पे कहें, मुगल, ये मुसलमान हैं जो बहुत अल्पसंख्यक हैं, उनके नेतृत्व में रहता था। बातें पसमानदाओं के हित की भी होती थी, लेकिन अंततः ये जो अशराफ जिनके साथ होते थे, एक ज़माने में वो कांग्रेस के साथ होते थे, तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देते थे। आज वो सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की पार्टी के साथ हैं, बिहार में वो थे मोटे तौर पर तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ में हैं, तो वो वहाँ पे वोट देते हैं। कई जगहों पर वो लोग कांग्रेस के साथ भी हैं, तो कई प्रांतों में कांग्रेस को भी मुसलमानों के वोट मिलते हैं। और हुँ, आपको ध्यान रखना चाहिएगा, अभी भी देश में करीब 35% मुसलमान वोट कांग्रेस को जाता है। भले ही उनको बिहार में मुसलमान वोट ना मिलते हों, उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट ना मिलते हों या दिल्ली में मुसलमान वोटों का टोटा उनको रहता हो, लेकिन देश के यही पूरा देश नहीं है, काफ़ी इलाकों में मुसलमान वोट कांग्रेस के साथ जाता है। हुँ, 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 तो ये मुसलमान वोटों के कई सारे लेनदार हैं। हुँ, इसीलिए मुसलमान एक वोट बैंक के तौर पे वोट ना देकर बँटकर वोट देता है। हुँ। इसलिए ये पूरी बात ही गलत है कि मुसलमान एक वोट बैंक की तरह व्यवहार करता है, जो पार्टियां उसे वोट बैंक की तरह व्यवहार करने के लिए उकसाती हैं। एक ज़माने में इस प्रकार की बात कही जा सकती थी, लेकिन वो ज़माना 40 साल पीछे छूट चुका है। जी।